हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन में और आगे कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन है 0 to 1 लिमिट दिया हुआ है 6x - 5 3x² - 5x + 7 का होल स्क्वायर। पहले इंडिपेंडेंट सॉल्व करेंगे। तो लेट I इंटीग्रेट 6x - 5 3x² - 5x + 7 और इस पूरे का होल स्क्वायर इनटू डी। चलिए यहां से हम लोग पुट करेंगे 3x² - 5x + 7 = 3। ठीक है, देखिए इसको हम पुट कर दिए, ध्यान से देखिए इसको हम पुट कर दिए, है ना। अब इसको जैसे हम पुट किए तो 3 कांस्टेंट बाहर x² का dc 2x और x के dc dx, 5 कांस्टेंट बाहर x के dx और 7 कांस्टेंट का dc 0 और t का dc dt। क्लियर है। आगे सॉल्व किया जाए तो 3 दूनी 6x dx - 5 dx = dt। बोले दोनों में dx कॉमन नजर आ रहा है तो 6x - 5 = dt। तो इसीलिए dx = dt अपॉन 6x - 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 6x - 5 है और अपॉन इस पूरे को मैं t माना हूं तो t² और dx की जगह पे dt अपॉन 6x - 5। ये पूरा से पूरा कैंसिल हो रहा है 1/t² * dt। बोलिए -1/t प्लस, है ना, 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होगा -1/t प्लस। आगे बढ़िए तो यहाँ से लिख सकते हैं -1/, बोले t के जगह पे क्या है 3x² - 5x + 7 + 3। क्लियर। अब देखिए यहाँ से हमें डिफरेंट सॉल्व करना है तो 0 से 1 तक है 6x - 5 अपॉन 3x² - 5x + 7 का होल स्क्वायर इनटू dx। तो इसको सॉल्व करके लाए तो माइनस को बाहर कर दें, है ना। इस माइनस को बाहर कर दीजिए, डिफरेंट को हम सॉल्व किए तो 1/3x² - 5x + 7 और लिमिट कहां से कहां तक है 0 से 1 तक। आगे बढ़िए तो माइनस पहले अपर तो 1 को कीजिए तो 1 अपॉन 3 गुने 1 के स्क्वायर माइनस 5 गुने x के जगह 1 प्लस 7 माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए तो 3 गुने 1 के जगह 0 x के जगह 0 का स्क्वायर माइनस 5 गुने x के जगह 0 और प्लस 7। ठीक है, माइनस यहाँ देखिए 1/3 - 5 + 7 -1/0 - 0 + 7। सॉल्व किया जाए तो माइनस बाहर रहेगा 1/, 7 और 3 कितना 10, 10 में से 5 क्या 5 -1/7 यहाँ। आगे सॉल्व करिए तो माइनस पूरी 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा भाई 35। ठीक है, तो 5 × 7 = 35, 7 7 × 5 = 35, 5 7 में से 5 गया 2 तो -2/35। नोट कर लीजिए, सब लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट x 1 से 2 तक है x अपॉन √ 2x² + 1 इनटू dx। एक क्वेश्चन। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से समझिए। सॉल्व कीजिए, आप लोग कोशिश कीजिए। देखिए यहां से हम इंडिपेंडेंट मान लेंगे लेट I = x अपॉन √ 2x² + 1 और इनटू dx।
पहले पुट कीजिए 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t। बोले 2x स्क्वायर का डीसी क्या होगा 2x, x के डीसी dx, 1 के डीसी 0 और t का डीसी dt। बोले दो दूनी 4x into dx इज इक्वल टू dt। तो इसीलिए यहाँ से dx इज इक्वल टू आ गया dt अपॉन 4x। आइए यहाँ पे देखिए x अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1 को हम मानेंगे t और dx की जगह पे dt अपॉन 4x। x से x कैंसिल हो गया 1/4 into 1/√2। देखिए 1/4 कांस्टेंट है बाहर ले आए 1/√2 into dt। चलिए 1/4 1/√2 क्या होगा भाई 2√t प्लस c। दूसरे दूनी 4 आगे 1/2 into √t। t के जगह पे कितना 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से डिफरेंट सॉल्व करेंगे तो 1 से 2 x अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1 into dx। बोलिए यहाँ पे सॉल्व किए डिफरेंट तो कितना है तो पहले हाफ को कांस्टेंट है बाहर कर दो तो 2x स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट है 1 से 2 तो 1/2 into बोलिए पहले अपर लिमिट पुट होगा तो अपर लिमिट पुट करिएगा तो अंडर रूट 2 गुने x की जगह 2 के स्क्वायर प्लस 1 और माइनस फिर लोअर लिमिट पुट कीजिएगा तो 2 गुने 1 के स्क्वायर प्लस 1। सॉल्व 1/2 into 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा 9 और माइनस 2 है तो 3 होगा। बोलिए 1/2 into रूट 9 कितना होगा 3 और माइनस रूट 3 होगा। सॉल्व कीजिए तो 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। नोट कीजिए सब लोग नोट कीजिए इसको जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए कुल मिला के यही करना है इस चैप्टर में। पहले इंडिफरेंट सॉल्व कर लीजिए और जब इंडिफरेंट सॉल्व हो जाए तो उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए डिफरेंट करना। ठीक है मान लीजिए एक क्वेश्चन और है आपको 0 to 1। इसको सब लोग बनाइए 0 to 1 x³ अपॉन ठीक है x³ अपॉन 1 प्लस 8x पर पावर 4 अंडर रूट 1 प्लस 8x पर पावर 4 और इनटू dx। इसको बनाइए इसको चलिए देखिए ध्यान से तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू x³ अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 8 into x पर पावर 4 और इनटू dx। चलिए पुट कीजिए 1 प्लस 8 into x पर पावर 4 इज इक्वल टू 2। बोलिए तो 1 का डीसी क्या होता है 0 8 कांस्टेंट बाहर x पर पावर 4 का डीसी 4x³ into dx इज इक्वल टू dt। आगे बढ़िए तो 8 चौक 32 x³ into dx इज इक्वल टू dt। तो इसलिए dx इज इक्वल टू dt अपॉन 32x होगा। आगे बढ़िए तो यहाँ पे x³ है अंडर रूट 1 प्लस 8x³ को 8x पर पावर 4 को मैं क्या माना t dx की जगह पे dt अपॉन 32x³ x³ से x³ जा रहा है 1/32 इनटू इंटीग्रेट 1/√t इनटू dt। क्लियर है। चलिए 1/32 बोले 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होगा 2√t प्लस c 16 दूनी 32 कितना आएगा 1/16 इनटू अंडर√t t कितना 1 प्लस 8 इनटू x पर पावर 4 प्लस में क्या होगा c। आगे सॉल्व किया जाए यहाँ से डिफरेंट है 0 to 1 x³ अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 8 इनटू x पर पावर 4 इनटू dx। चलिए यहाँ से सॉल्व करके क्या आ रहा है 1/16 कांस्टेंट है इसको बाहर ही रखें। चलिए इसको बाहर रखिए अंडर रूट 1 प्लस 8x पर पावर 4 है और इस पे लिमिट है 0 से कहाँ तक 1। तो 1/16 इनटू बोले पहले अपर तो अंडर रूट 1 प्लस 8 इनटू x की जगह 1 पर पावर 4 माइनस फिर लोअर लिमिट तो बोलिए अंडर रूट 1 प्लस 8 गुने x की जगह 0 पर पावर 4। ठीक है अब देखिए इसको और आगे सॉल्व कीजिएगा
तो 1/16 इंटू बोले 1 पर पावर 4 है 1 गुना 8 8 है 9 √9 माइनस √1 सॉल्व किया जाए तो 1/16 बोले इंटू √9 का वर्गमूल 3 माइनस 1 का वर्गमूल 1 तो 1/16 3 में से 1 गया 2 2/16 तो कितना है 1/8 नोट कीजिए सब लोग नोट कीजिएगा इसको ठीक है। चलिए नेक्स्ट विषय की बात करते हैं। इस तरह का बहुत सारा सब्स्टिट्यूशन रहेगा तो आपको उसी हिसाब से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना है ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेट 0 to 2 और x into अंडर रूट x plus 2 and 2 dx इसको बनाइए सब लोग बनाइए राइट। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन है ना। तो पहला काम इंडिविजुअली सॉल्व करना लेट i इक्वल टू x into अंडर रूट x plus 2 into dx जो भी रूट के अंदर है उसको टी यही होता था सब्स्टिट्यूशन x plus 2 इक्वल टू टी तो बोलिए x इक्वल टू क्या होगा t माइनस इधर प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस अब डिफरेंशिएट कीजिए x का dc dx t का dc dt 2 का dc 0 इसलिए dx इज इक्वल टू dt आइए x इज इक्वल टू t माइनस 2 है x प्लस 2 रूट के अंदर x प्लस 2 को क्या माना हूं t dx बराबर dt क्लियर है सॉल्व। चलिए इसको गुना करते हैं t गुना रूट t होगा कि नहीं होगा माइनस 2 गुना रूट t होगा कि नहीं होगा और इनटू dt। चलिए t रूट t का मतलब है t पर पावर 3/2 माइनस 2 इंटू t पर पावर 1/2 और इंटू dt। चलिए सबसे पहले t पर पावर 3/2 का इंटीग्रेशन माइनस 2 कांस्टेंट बाहर t पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन आगे कैलकुलेट t पर पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 5/2/5/2 ठीक है। अरे भाई इस पर पावर इंटीग्रेशन करेगा ना उसी प्रकार माइनस 2 इंटू t पर पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3/2/3/2 आप प्लस c 5/2 प्लस जाएगा 2/5 इंटू t पर पावर 5/2 माइनस 4/3 इंटू t पर पावर 3/2 प्लस चलो दोनों में देखिए अब देखिए यहाँ भी पुट कर सकते हैं आप इतना क्या t बोले t को क्या माना x प्लस 2 पर पावर 5/2 है माइनस 4/3 इंटू t को क्या माना x प्लस 2 पर पावर 3/2 है और प्लस में c ठीक है। अब देखिए हमें डेफिनेट सॉल्व करना है तो 0 से 2 तक और x into अंडर रूट x plus 2 है और into dx। चलिए आइए तो ऐसा करते हैं 2/5 into x plus 2 पर पावर 5/2 माइनस 4/3 into x plus 2 पर पावर 3/2 और लिमिट कहां से आता है 0 से 2 तो पहले अपर लिमिट तो 2 पुट कीजिए 2/5 into x की जगह 2 plus 2 पर पावर 5/2 माइनस 4/3 into x की जगह 2 plus 2 पर पावर 3/2 बोलिए अपर लिमिट पुट हो गया ना। चलिए अपर लिमिट के बाद माइनस लोअर लिमिट आइए लोअर लिमिट पुट करते हैं ठीक है। तो लोअर लिमिट 0 है x की जगह 0 रखिए तो 2/5 x की जगह 0 plus 2 पर पावर 5/2 ठीक है भाई माइनस 4/3 और into x की जगह 0 plus 2 पर पावर 3/2 और बस हो गया। इसको सॉल्व करना चाहिए तो यहाँ पे देखिए 2/5 2 2 4 तो 4 को 2 पर पावर 2 है इस पे पावर 5/2 माइनस 4/3 2 2 4 4 को 2 पर पावर 2 है इस पे पावर 3/2 चलिए माइनस यहाँ पे देखिए 2/5 2 पर पावर 5/2 आ रहा है 2 पर पावर 5/2 को 4√2 करेंगे यार देख लीजिए 2 पर पावर 5/2 में लड़ा है का मतलब 2 को आधा तो 2 को आधा होगा तो मतलब 2 दूनी 4 है आधा हो गया माइनस 4/3 2√2 होगा भाई ठीक है डेढ़ का मतलब 2 आधा तो 2 और ऊपर आधा है। आगे बढ़िए इसको सॉल्व करें ये 2 से 2 कट जाएगा तो 2/5 और 2 से 2 चल जाएगा हटा 2 पर पावर 5
तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। -4 बटे 3 आई 2 से 2 चल जाएगा तो 2 पर पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। माइनस यहाँ पे देखिए 2 गुना था तो 4 दूनी 8 रूट 2 बटा 5 और माइनस 4 दूनी 8 रूट 3 बटा 5, 8 रूट 2 बटा 3 है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ये देखिए 32 दूनी 64 बटे 5, 64 बटे 5 माइनस 32 बटे 3 13, फिर यहाँ माइनस है, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं एलसीएम 5 दिया 15 है कि नहीं, 5 दिया 15 5 3 3 यानी 24 रूट 2 माइनस 3 बजे 15 बन यानी 40 रूट 2। आगे बढ़िए यहाँ से एलसीएम कितना होगा, अच्छा दोनों में 32 कॉमन नजर आ रहा है तो पहले ले लो कॉमन, है ना, ऐसे ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 32 कॉमन लेंगे तो ये 2 बटे 5 और माइनस 1 बटे 3 और माइनस 24 में से 40 गया कितना होगा, माइनस 16 रूट 2 और बटा 15। सॉल्व कीजिए 32 इंटू बोले एलसीएम 5 किया 15 5 15 3 दूनी 6 और 3 बटे 15 5 और माइनस माइनस प्लस 16 रूट 2 बटे 15 बोलिए 32 6 में 5 के बाद तो 32 बटे 15 और प्लस 16 रूट 2 बटे 15, बस कैलकुलेशन है वही करते हैं। बोलिए एलसीएम क्या होगा 15, तो 15 जैसे एलसीएम लेंगे तो ऊपर 32 प्लस 16 रूट 2 ऊपर कॉमन क्या हो रहा है 16 तो 2 प्लस रूट 2 और बटा में कितना आ रहा है 15, ये आंसर है। नोट कीजिए लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट 0 to 1 x into e पर पावर x स्क्वायर into dx बनाइए। चलिए पहले इंटीग्रेट सॉल्व करते हैं। लेट I is equal to x into e पर पावर x स्क्वायर into dx। चलिए यहाँ से हम लोग पहले पुट कर लेते हैं तो x स्क्वायर is equal to t, x स्क्वायर का dx dc 2x into x की dc dx is equal to dt, तो इसलिए dx is equal to dt upon 2x। क्लियर है, आगे बढ़िए। तो x into e पर पावर x स्क्वायर को t माना dx की जगह dt upon 2x, x x कैंसिल हो गया तो 1/2 into e पर पावर t into dt, 1/2 into e पर पावर t के e पर पावर t है प्लस c, तो 1/2 into e पर पावर t क्या है x स्क्वायर है प्लस में c। चलिए आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से डिफरेंट सॉल्व करना है तो 0 to 1 x into e पर पावर x स्क्वायर into dx, लिमिट सॉल्व किया तो 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा e पर पावर x स्क्वायर और लिमिट है 0 से 1/2 into बोलिए पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट हो गया ना, तो 1/2 into e माइनस तो e पर पावर 1 होगा माइनस e पर पावर 0, तो 1/2 into e पर पावर 1 और माइनस e पर पावर 0 क्या होता है 1, तो सॉल्व किया तो e माइनस 1 और बटा क्या होगा 2। नोट कीजिए ठीक है। तो बस इसी तरह का सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना मेन इंपॉर्टेंट यही है। सब्स्टिट्यूशन मेथड करके बनाइए लास्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। 0 से 1 यहाँ से इंटीग्रेशन है 0 से 1 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। इसको मैं तो क्या करना है, इंडेफिनिट सॉल्व करना है। पहले इंडेफिनिट सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ मान लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। पुट कीजिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। बोले tan इनवर्स का डीसी क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का डीसी dx और t का डीसी dt। इसीलिए dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। क्लियर है? आगे सॉल्व करें। tan इनवर्स को t माना तो t का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dt। ये पूरा कैंसिल हो रहा है तो t स्क्वायर इंटू dt। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t पर पावर 3/3 प्लस c। अच्छा 1/3 इंटू t को क्या माना है, tan इनवर्स x। t को क्या माना, tan इनवर्स x को t माना तो tan इनवर्स x के क्यूब प्लस c। आगे सॉल्व कीजिए। तो आप देखिए हमें डेफिनेट सॉल्व करना है तो 0 से बनता है tan इनवर्स x का होल क्यूब और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन निकाल के लाते हैं, 1/3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स x पर पावर 3 है और लिमिट है 0 से 1। चलिए आइए 1/3 इनटू, बोलिए पहले अपर लिमिट, ठीक है, पहले क्या हो गया अपर लिमिट tan इनवर्स x की जगह 1 और माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स x की जगह 0 और पावर 3, ठीक है। आगे बढ़िए 1/3 tan इनवर्स 1 का मतलब होता है पाई/4 पर पावर 3, tan इनवर्स 0 का मतलब 0 पर पावर 3 आएगा। सॉल्व कीजिए 1/3 इनटू, बोलिए पाई पर पावर 3 को पाई पर पावर 3 रहने देता है, 4 पर पावर 3 4 4 16 64, वो तो गया 0 है तो नीचे पाई क्यू आ गया है ना, ऊपर पाई क्यू गुने 1 पाई क्यू और 3 गुने 64, 3 4 12 3 6 18 1। नोट कीजिए, सब लोग नोट कीजिए। तो बस यही करते रहना और क्या, इंडिपेंडेंट सॉल्व कीजिए, इंडिपेंडेंट सॉल्व हो जाए तो उसका लिमिट पुट कर दीजिए, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 2 तक log x का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है लिमिट 1 से 2 तक है log x का होल स्क्वायर बटा x इनटू dx। एक क्वेश्चन पहले इंडिपेंडेंट सॉल्व करिए, तो लेट i इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर बटा x इनटू dx। पुट कीजिए log x इज इक्वल टू t, है ना, तो log x का dc क्या होता है 1/x और इनटू dx इज इक्वल टू dt। तो इसीलिए dx इज इक्वल टू क्या है x इनटू dt, ठीक है। आगे बढ़िए, तो log x को माना t स्क्वायर अपॉन x, dx को माना x dt। x से x तो कैंसिल हो रहा है, तो बोलिए यहां से इंटीग्रेशन क्या है t स्क्वायर dt। अब बोलिए t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है t³ प्लस c, बोलिए 12/3 और t क्या माना log x, तो log x पर पावर 3 या प्लस में क्या हो c। हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करके लाना है, तो 1 से 2 है log x का होल क्यूब है और अपॉन x है इनटू dx। चलिए सॉल्व करके लाए थे तो क्या है 1/3 और इनटू बोलिए क्या log x का होल क्यूब और लिमिट है 1 से 2। चलिए 1/3 इनटू, बोलिए पहले अपर लिमिट तो log 2 का क्यूब और माइनस फिर लोअर लिमिट तो log 1 का क्यूब। अब कितना ऐसा मत कर दीजिएगा कि पावर है कोएफिशिएंट, ये ऐसी बात नहीं, 2 पर 3 पावर आता तो पावर कोएफिशिएंट, ये log 2 पर पावर, इस बात का ख्याल रखना। तो वैसा ही रहेगा 1/3 इनटू log 2 पर पावर 3 ही रहेगा, है ना। और ये log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 हटाइए खत्म हो गया। तो बोलिए क्या लिखा जाएगा log 2 पर पावर 3 और बटा में क्या होगा, नोट कीजिए लोग, नोट कीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 से 3 तक x into log x, 2 से 3 तक 1 upon x into log x into dx, इसको बनाएं। चलिए पहले इसको हम लोग इंटीग्रेट सॉल्व करेंगे। लेट I is equal to 1 upon x into log x और into dx, पुट log x बराबर t, log x का dc क्या होता है 1 बटा x into dx बराबर t, इसलिए dx बराबर x into dt। चलिए 1 बटा x into, बोले log x को क्या माना t और dx को x into dt, x x कैंसिल हो गया तो 1 बटा t into dt, बोले 1 बटा t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t plus c, आगे बढ़िए तो log t, अच्छा t की जगह पे क्या है log x प्लस में c, ठीक है। अब देखिए log x प्लस में c आ गया, हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू सॉल्व करना है तो 2 से 3 तक है 1 बटा x into log x है i into dx। चलिए लिमिट यहां पे देखिए सॉल्व करके क्या लाया, तो log x, लिमिट कहां तक है 2 से 3, पहले यहां पर लिमिट तो log x की जगह 3 माइनस 2 और लिमिट तो log x की जगह 2, ठीक है। log m माइनस log n क्या फार्मूला होगा log m बटा n, तो log 3 बटा log 2 कर सकता है यार, सॉल्व करिए तो log, और यहां पे देखिए log 3 बेस में 2 लिख लिया। चलिए एक क्वेश्चन और है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 0 से 1/2, 0 से 1/2 है, e पर पावर sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx। एक क्वेश्चन बनाइए इसको, चलिए पहले इंटीग्रेट सॉल्व करना है यार, तो लेट I इज इक्वल टू e पर पावर sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx, पुट कीजिए sin इनवर्स x इज इक्वल टू t, बोले sin इनवर्स का dc क्या होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx बराबर dt, तो इसलिए यहां से dx बराबर अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dt। चलिए आइए आप e पर पावर sin इनवर्स x को t अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx को अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dt, ये तो कैंसिल हो रहा है, तो e पर पावर t इनटू dt, e पर पावर t का इंटीग्रेशन e पर पावर t प्लस c होगा ना, t की जगह पे क्या है sin इनवर्स x प्लस, ठीक है। अब देखिए लिमिट पुट करते हैं, हमें डेफिनेट सॉल्व करने के लिए बोला गया था, तो 0 से 1/2 e पर पावर sin इनवर्स x है और अपॉन है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और इनटू dx। चलिए क्या सॉल्व करके लाया भाई e पर पावर sin इनवर्स x, लिमिट कहां तक है 0 से 1/2, e पर पावर sin इनवर्स पहले अपर लिमिट तो 1/2 माइनस e पर पावर sin इनवर्स पहले लोअर लिमिट तो 0, e पर पावर sin इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है π/6, sin इनवर्स 0 का मतलब क्या है 0, इनवर्स में ऐसा बताया गया था, e पर पावर π/6 माइनस e पर पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, नोट कीजिए। सब लोग नोट कीजिए। चलिए हो गया। अब इसके बाद भी और है, तो यहाँ तक अभी तक जो भी क्वेश्चन बताया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड का डेफिनेट इंटीग्रेशन बताया गया है,
आगे तो हम लोग का होगा वो होगा u इंटू v का फॉर्म में, है ना, बाई पार्ट्स का होगा, और उसके बाद पार्शियल का होगा। ये दोनों बताएंगे अगली क्लास में, बस एक लेक्चर और है फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। ये तो भाई इंडिफिनिट का ही रिवीजन, इंडिफिनिट को निकाल लीजिए और पुट कर दीजिए, लिमिट खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम जो बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन में, तो उसमें कुछ रूल होगा, उसकी बात करेंगे। तो कल तक अभी यही चलेगा, है ना, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी अगली क्लास